नहीं सर, क्या 4 बजे बोल रहे हो मेरे को? 12 से 1 बजे के आपका फिर भी लास्ट 12 से 1 बजे तक हो जाना चाहिए ना सर। क्या 4 बजे बोल रहे हो? 4 बजे पेमेंट लेके मैं क्या करूंगा? 4 बजे तक इधर ही बैठूंगा अभी के लिए, आपके लिए मैं इधर। क्या तेरे जब बोलेगा हम वेट करते रहेंगे? जल्दी पेमेंट करना, क्या लगा रखा है? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी कर दे। साले कुत्ता के औलाद, तूने पेमेंट किया है तो स्क्रीनशॉट सेंड करना। स्क्रीनशॉट सेंड करने में तेरे को क्या दिक्कत हो रहा है? अबे हरामी की औलाद, तेरे को बोल रहे हो ना, आज तेरी पेमेंट डेट है, कल ड्यू डेट है। साले कुत्ते, तेरे को समझ में नहीं आता, तू पढ़ा लिखा नहीं है साला, अनपढ़ जाहिल गवार। पढ़ा लिखा जाहिल गवार भैंसी चराने गया था पढ़ने टाइम में साले। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप आगे आने वाले समय में फ्रॉड होने से बच जाएं। इस वीडियो में आपको एक शख्स जो है वो धुंधले धुंधले से नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम इनका परिचय, इनकी पहचान आपसे छिपाना चाहते हैं। इनका आवाज भी हम एक काल्पनिक नाम के रूप में रख रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हें सतीश नाम से बुलाएंगे और आपको इनका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाहते कि इनका परिचय आपके साथ साझा किया जाए, इनकी पहचान आपके साथ साझा किया जाए, और हम भी नहीं चाहते। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें, एंड एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, या मैं कहूं कि चाइनीज इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस जो है, ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा डेथ ट्रैप है आज के डेट में। इसकी रियलिटी ये है कि इसमें अभी तक करोड़ों लोग इसमें फंस चुके हैं और हजारों जाने जा चुकी हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं कहूँ, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं पाता, मीडिया तक पहुंच नहीं पाता। सुनील जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं कुछ चीजें आपसे समझना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप इस स्कैम में कैसे फंसे। सबसे पहला आपको कैसे कॉल आया, मैसेज आया, क्या कुछ परिस्थितियां थी, क्या कुछ ऐसे ये माहौल था कि आपको इस चंगुल में आप फंस गए? मतलब अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी तो आप लोन वाले चीज पे क्लिक करने नहीं जाएंगे। अगर आपको प्यास नहीं लगा होगा तो जैसे आप पानी नहीं पिएंगे, वैसा ही कुछ है कि आप लोन नहीं लेने जाएंगे। तो मुझे वो परिस्थितियां बताइए, क्या परिस्थितियां थी, और जब आप लोन के लिए क्लिक किए उसके बाद क्या कुछ हुआ? तो आप 3500 रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं। किया था मैंने पहली बार तो मैंने अप्लाई, और वो बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कम से कम मैंने 2 से 2.5 लाख कैसे अप्लाई किया था? मतलब मुझे बताइए कैसे अप्लाई किया था। जैसे मान लीजिए मुझे 3500 चाहिए, तो फिर आपको किसी आपके फ्रेंड ने बताया कि आपको 3500 जो है वो इस मैं आपको तरीके एक से काम मिल करता सकते हैं। हूँ, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं जनरलाइज करके ही बताता हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी क्या मतलब सबके साथ यही होता है राइट ना, बता रहा हूँ। जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, ये बात आज के टाइम पे हर कोई जानते होंगे, ये एक एल्गोरिदम होता है गूगल का, हाँ, या वो काम करता है, ठीक। वो हर जगह आपको वही चीज दिख रहा होता है कि आपने सर्च किया कि आपको इंस्टेंट लोन्स कैसे मिले गूगल पे, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह वही दिख रहा है वो, ठीक है। अब क्या है कि आपने जैसे ही मतलब फेसबुक पर ऐड देखा, ऐड क्या दिख रहा है वो आपको कि मतलब आपको 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा, और 50,000 रुपए का लोन आपको 3-4 महीने में आपको सिर्फ 200 रुपए पे करने हैं। 200 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा आपको, और 50,000 रुपए का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करते हैं कि मतलब वो ऐड देख के आप इमीडिएटली इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आज की डेट में हर कोई जानता है कि एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मांगता है आपके फोन का, राइट। तो अलाउ का बटन मांगता है। अलाउ का बटन हम क्या करते हैं कि अलाउ 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 करते जाते हैं, वहां पे आपसे कांटेक्ट का एक्सेस मांगा जाता है, वो नोटिफिकेशन कि क्या कुछ कहना चाह रहा है, वो एप्लीकेशन में क्या कुछ एक्सेस मांग रहा है। हाँ, और अगर आप पढ़ भी लें तो भी तो आपको इमरजेंसी है ना, आपकी फैमिली में जरूरत है पैसे की, आप पढ़ भी लें तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं वहां से। तो आप कॉन्टेक्ट का एक्सेस दे रहे हैं, आप गैलरी का एक्सेस दे रहे हैं, अपने डाटा का एक्सेस दे रहे हैं, अपने माइक्रोफोन का एक्सेस दे रहे हैं, आपने सारा एक्सेस दे रहे हैं। एक्सेस देने के बाद आपको होम पेज पे फिर से वही चीज, वही ऐड दिख रहा है कि आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, 200 रुपए का आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसको प्रोसीड करते हैं, अप्लाई करते हैं लोन के। अब वहां पे आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके रिलेटिव्स का के रेफरेंस का कॉन्टेक्ट नंबर, आपका मतलब आप क्वालिफिकेशन आपकी क्या, ये सारी चीजें, ये सब बस फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। और अगर आपसे ना मांगा जाए तो शायद आप एक बार सोचेंगे कि
ऐसा कैसा लोन है कि इसमें डिटेल्स नहीं मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, तो आप वो कह लोग सकते आपको एक तरीके से मूर्ख बनाने के लिए वो सारी डिटेल्स लेते होंगे, एक फॉर्म भी दिया हैं। होगा उन्होंने आपको फिल करने के लिए। एग्जैक्टली। तो हम्म इन्होंने क्या किया कि मतलब सारा एक्सेस ले लिया, अपने आपके डाटाज ले लिया, आपका पैन, आधार, आपकी सेल्फी ले ली, और उसके बाद जो है हम्म आपने अप्लाई किया। आपको कुछ देर के बाद हम्म आपका जो अमाउंट अप्रूव होता है, ध्यान देने वाली बात ये है, आपको जो दिखाया गया था 50,000, अब आपके हम्म आपका अमाउंट जो अप्रूव हो रहा है वो हो रहा है 5,000 रुपए, ठीक है, या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, ठीक है। आपको जो हम्म इंटरेस्ट रेट दिखाया जा रहा था 200 रुपए, आपका जो हम्म इंटरेस्ट रेट पे लग रहा है वो 40%, 50%, 60%, मिनिमम 30%, मैक्सिमम 60%। ड्यूरेशन जो आपको दिखाया जा रहा था साल भर का या 4 महीने का, राइट, वो अब आपको जो एक्चुअल में आपको पे करना है वो 7 दिनों के अंदर पे करना है, राइट। आपने अप्लाई कर दिया है, आपका अप्रूव हो चुका है, और ये अमाउंट आपके पास है, ठीक है। एक बात मैं आपसे रोक रही हूँ आपको। मुझे ये बताइए, जब जी जी आप जी फॉर्म जी फिल कर रहे थे या ये सारी डिटेल्स भर रहे थे, तो क्या जी उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन टाइप का लिखा हुआ कुछ दिखा हो? मैम, ऐसा कुछ ये भी नहीं था? हाँ बिल्कुल, ये जितनी भी हम्म लीगैलिटीज होती है ना, जितने भी लीगल पॉलिसीज होती है एक नॉर्मल एनबीएफसीज की या बैंकिंग के, वो कुछ फॉलो नहीं हम्म करते। आपके पास कोई लोन एग्रीमेंट नहीं जाता, आप कोई भी हम्म ऐसा डॉक्यूमेंट वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पे आप नहीं देखते जो वहां पे होना हम्म चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एप्लीकेशन पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखेगा, राइट, कि आप हम्म उनको कांटेक्ट करके करें, कॉल करें या बात करने की कोशिश करें कि ये क्या है। हम्म एग्जाम्पल लेता हूँ कि 5,000 रुपए का लोन है, और 5,000 रुपए के लिए जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो है 3,000 रुपए या 2,500 रुपए, हम्म यही अमाउंट है इनकी तरफ से। हम्म अब क्या है कि अगर आपने 1 तारीख को लोन लिया था तो होना ये चाहिए था कि 8 तारीख को आपको रिपेमेंट के लिए आपको कॉल किया जाए, राइट। लेकिन इनका हम्म जो कॉल है वो 7 तारीख को आ जाता है, मतलब छठे दिन आ जाता है इनका कॉल। और कॉल अच्छा नहीं, सबसे पहले मैसेज आता है। और हम्म मैसेज आने के बाद जो है हेलो गुड मॉर्निंग गुड का मैसेज होता है, और वहां पे पूरा का पूरा, अच्छा, एक लंबा चौड़ा मैसेज वो टाइप करते हैं, या मतलब पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनका। उसमें हम्म लिखा ये होता है कि आप अगर अभी लोन पे करते हैं तो आपको अगला जो लोन मिलेगा वो 15,000, 20,000 रुपए का मिलेगा। उसका इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम होगा, ईएमआई ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होंगे। वो फिर से मतलब एक नया ऑफर देने की कोशिश करते हैं। हम्म आप अब क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो लोन का ड्यू डेट है वो 8 तारीख को था, लेकिन 7 तारीख को ये हम्म मैसेज आ रहा था। उनको 2 तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये हम्म कि मेरा ड्यू डेट कल है, मैं कल पे करूंगा, या दूसरा ये कि हम्म मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप हम्म क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों ही ऑप्शन अगर आप उनको देते हैं, राइट, अगर आपने हम्म इमीडिएट पे कर दिया आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, तो ठीक है। लेकिन अगर हम्म आपने मतलब उनको ये कहा कि आप पे नहीं करेंगे किसी भी कारण से, तो उनका अगला स्टेप ये होता है कि वो वॉइस नोट्स आपको भेजना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम्म ये भी समझने वाली बात है कि वॉइस नोट वो क्यों भेजते हैं। वॉइस नोट क्या होता है कि उनका एग्रेशन शो करता है। वो उस वॉइस नोट में गालियां देंगे आपको, उस वॉइस नोट में आपको डांटेंगे, आपको हम्म मतलब इस तरीके से बात करेंगे कि आपके दिमाग पर ये बैठे कि सामने वाला बंदा जो है ना वो बौखलाया हुआ है, मतलब वो आप कुछ भी कर सकता है ऐसा। मतलब वो आपको वॉइस नोट पे ये बताएगा कि मतलब मैं आपके कांटेक्ट को कॉल करूंगा, या मैं तुम्हारे कांटेक्ट लिस्ट में मैसेज करूंगा कि ये रेपिस्ट है, ये मर्डरर है, ये चोर है, ये फ्रॉड है। इस तरह के मैसेजेस, मतलब इस तरह का वॉइस नोट आपका आता है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो रिजिड हो जाते हैं फिर से कि मतलब जो करना है कर लो, और दूसरे वो जो डर जाते हैं। अगर आप रिजिड हो गए तो उनका अगला स्टेप ये होगा कि आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे पहले उनको सर्च करेंगे, जैसे मम्मी पापा भैया दीदी, इस तरह के जो लोग हैं जो इमीडिएट आपके रिलेशन में आते हैं, उनको कॉल हम्म करेंगे, उनको बताएंगे कि आपका बेटा फ्रॉड है, और या आपका भाई फ्रॉड है, उसने इतने का लोन लिया है और पे नहीं कर रहा है, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, चोर है, इस तरह की बातें उनसे करेंगे। अब क्या है कि मिडिल हम्म में ना, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते वो हैं, पहले वो घबरा जाते हैं। पहले घबरा और जाते हैं। जो इंसान जिसने लोन लिया होगा उसको भी एक तरीके से ये लगता है कि मतलब जो रिलेटिव है उनके सामने ये बोले कि ये आपका ये जो चेहरा है या एग्जैक्टली ये जो इंसान है नाम लेके ये फ्रॉड है, तो फिर ये एग्जैक्टली लगता है कि
आपकी खुद की एक छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि Exactly, मतलब आप exactly. उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो 4 लोग और आपको फोन करके फोर्स करने लगे कि मुझे यहाँ से फोन आया था और तुम यहाँ से लोन लेके भाग गए हो या तुम यहाँ से पैसा लेके भाग गए हो, फ्रॉड हो तुम। बिल्कुल तो एक प्रेशर बिल्कुल बनाने की कोशिश पहला होती स्टेप उनका ये होता है कि आपके है। फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स जितने हैं, पड़ोसी, सबको भेजेंगे हम्म। कि ये रेपिस्ट है। व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि ये आपका जो आधार कार्ड इन्होंने लिया हुआ जितना था ना, जितना नंबर है उन सभी हम्म, नंबरों पर लगातार भेजना शुरू कर देते हैं। कोशिश इनकी यही रहती है कि सारे नंबर पे जाए। हाँ। आधार कार्ड लिया था ना या पैन कार्ड लिया हम्म था, उस पे वो हम्म। फ्रॉड लिखते हैं या रेपिस्ट लिखते हैं या फिर मर्डरर लिखते हैं। इस तरह की चीजें लिखते अच्छा। हैं और फिर नीचे, हाँ, नीचे गालियां देते हैं कि ये डैश डैश जो है इसने इतने का फ्रॉड किया है या इसने इस लड़की का रेप करके ये भाग चुका है, ऐसा वैसा। अब क्या है कि देखिए, आपके आपके मम्मी पापा तो आपको जानते हैं, राइट ना, वो जानते हैं कि अगर इस तरह का हम्म मैसेज आ रहा है तो वो समझ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब पड़ोसी हम्म के पास जाएगा या फिर जब आपके रिलेटिव के पास में जाएगा या फिर आपके फ्रेंड्स के पास में जाएगा, तो ठीक है, आप पे वो हम्म ट्रस्ट कितना भी करते हो, अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये क्या खेल है पूरा, तो वो आप पे शक करेंगे उस टाइम पे, राइट ना। हम्म उस टाइम पे उनको हम्म। लगेगा कि मतलब कुछ गलत हो रहा है। और कुछ तो ऐसे में गड़बड़ है। कई, हाँ, कई लोगों का रिलेशन जो है ना खराब हुआ है। मैंने लाइव देखा हुआ है, कई लोगों का रिलेशन जो है ना वो खराब हुआ है इस खराब हो चक्कर में, जाता है। राइट। तो अब क्या है कि आपके पास में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब क्या है कि हम्म आप ये सोचते हैं कि किसी तरीके से इस पचड़े से निकला जाए, ठीक है। हम्म तो हम्म आप क्या करते हैं कि फिर से पैसे अगर आपके पास में है तब तो आप इमीडिएट निकल जाएंगे, अगर नहीं है हम्म तो आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि आप फिर से बैंक जा नहीं सकते। आपके रिलेटिव्स के पास आपकी इमेज पहले ही खराब कर चुके हैं ये लोग, ठीक है ना, तो आप उनसे भी हम्म पैसे नहीं मांग सकते। आप क्या करते हैं कि फिर से कोई दूसरा लोन ऐप ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास में ऑलरेडी एक ऑप्शन है। उसी एप्लीकेशन में दूसरे कंपनी के नाम से, फ्रॉड कंपनी के नाम से, वो जो है मतलब आपको लोन देने के लिए तैयार है, ठीक है। अच्छा, हम्म लोन रिपेमेंट का भी दो ऑप्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं चाहूंगा कि ऑडियंस भी ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन होता है फुल रिपेमेंट, दूसरा ऑप्शन हम्म होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हम्म कहने का मतलब है कि आपको ऐसा अमाउंट पे करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने 5,000 का लोन आपका सैंक्शन हुआ था, तो आपको पे हम्म करना है 2,000 या 2,500 रुपए। और ये दो हम्म। 2,500 रुपए इसलिए पे करना है ताकि आपका जो हैरासमेंट, जो आपकी बेइज्जती हो रही है ना, वो रुक जाए अगले 6 दिनों के लिए, बस रुक अच्छा। जाए, इसके लिए आप पे कर रहे हैं 2 से 2,500 रुपए, राइट। हम्म अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5,000 रुपए का आपने लोन लिया, आप 2,500 पे कर रहे हैं तो आप 2,500 ही पे करना है आपको, आपको अगले 6 दिन में हम्म। फिर 5,000 पे करना है, ठीक है। ये 2,500 सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप पे कर रहे हैं ताकि आपकी बेइज्जती रुक जाए, ठीक है। अच्छा। तो वो जो लोन है ना, वो जो एप्लीकेशन है, वो आपको जो दूसरा हम्म ऑप्शन देता है, वो ये देता है कि आपको 4,000 रुपए का लोन आप फिर से ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको दूसरा ऑप्शन देने के लिए पहले से तैयार है। अच्छा, अगर आप 4,000 हम्म रुपए का लोन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2,500 रुपए, यानी कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं, आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो हम्म वो इस तरीके से ट्रैप जो है ना वो बुनते हैं पूरा। तो अब क्या है कि आप 4,000 रुपए का आपने लोन फिर से अप्लाई कर दिया क्योंकि आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, आपके अकाउंट में 2,500 आया, हम्म आप 2,500 रुपए रिपे कर दिए। तो हम्म अब क्या है, आपके पास में जो लोन बन चुका है वो 5 + 4 9,000 रुपए का लोन है। आपने अभी तक पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो आपने पे किया है वो बस एक एक्सटेंशन अमाउंट है। बेइज्जती दो तरफ से अब हो रही है, ठीक है ना, एक ये लोन एक वो लोन, दोनों तरफ से बेइज्जती हो रही है। आप क्या करेंगे, फिर से दोनों का एक्सटेंशन अमाउंट आपके पास, आपको पे करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अब आपके पास 4 लोन होंगे, ठीक है ना, 4 लोन। और अब जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो बढ़ के हो जाएगा लगभग 17 या 18,000 रुपए, समझ रहे हैं। 9 + 8 तो 17 या 18,000 जो भी हो, मतलब आपने 1 तारीख को जो 5,000 रुपए से शुरू किया था वो दूसरे सप्ताह ही जाके जो है वो मतलब कि 18,000 रुपए हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज कर वो चुका है वो। बढ़ता ही जा रहा है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ट्रैप जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे यूट्यूब पे, जो ऑडियंस है मैं चाहूंगा वो भी इस पे रिसर्च करें। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2,000 रुपए से शुरू किया था अगर, तो उनके घर का ज्वेलरी बिक चुका है, वो अपने घर को गिरवी रख चुके हैं, वो मतलब क्या-क्या नहीं कर चुके हैं। अब
और वो अमाउंट जो अब तक पे कर चुके हैं वो 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है उनका। मतलब 2000 रुपए से शुरू हुआ है जो अमाउंट, वो 6 महीने 7 महीने के अंदर वो 10 लाख से ज्यादा जा चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में आप एक तरफ मतलब बार बार बेइज्जत हो रहे हैं, बार बार आपकी इंसल्ट हो रही है, दूसरी तरफ क्या है कि आप और फाइनेंशियली आप पूरा और आप उस फाइनेंशियली जाल में फंसते ही जा रहे हैं, लगातार लगातार हाँ, फंसते ही जा रहे हैं। और वो पूरे का जो ट्रैप है ना वो गहराता जा रहा है, मतलब दिन ब दिन जो है ना वो मतलब बढ़ता हम्म। ही जा रहा है। आप ये मतलब फाइनेंशियली ऐसे समझिए कि एक आप ऐसे कीचड़ में फंस जा रहे हैं जिससे निकलने का रास्ता तो नहीं नजर आ रहा है, पर आप और हाँ गहरे और गहरे और गहरे कुएं की तरह धंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, निकलने का एक हम्म, ही रास्ता है, ठीक है ना, वो रास्ता हम्म, ये है कि आप एक ही दिन में सारे के सारे लोन को पे करें, तभी आप उससे निकल पाएंगे। अगर आपने ऐसा सोचा कि आज मैं ये पे करता हूँ कल वो पे कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आपको नहीं ट्रैप से होगा। निकलना अगर आपको ट्रैप से निकलना है तो आपको आज मतलब आज अगर आप पे करना चाहते हैं, अगर आपका 50,000 रुपए का अमाउंट है तो आप आज के आज 50,000 रुपए का जुगाड़ कीजिए और आज के और आज पे निकले और कीजिए, नहीं निकल तो पाए। अनिल जी, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि आप जब फंसे थे तो आप कितने रुपए का लोन लेने के लिए फंसे, और लास्ट में आपको कितना पे करना पड़ा, वो आप कहाँ से मैनेज किए? और मुझे ये बताइए कि ये जो इतना बवाल होने लगा, रिश्तेदारों को पता चलना, परिवार वालों को पता चलना, अब इसमें ये तो है कि सब तो ईमानदार नहीं समझ रहे होंगे, कुछ वो जो मैसेज आ रहे हैं उन्हें व्हाट्सएप पे लगातार, या जो आपकी डिटेल शेयर की जा रही होंगी, तो कुछ लोग ये मान भी लेते हैं कि हाँ, ये लड़का ना मुझे शुरू से ही गड़बड़ लगता था, तो वो बिल्कुल। मानने भी लगते हैं रिश्तेदार और ये सारी चीजें। मुझे थोड़ा अपना अगर आप बताना चाहें व्यक्तिगत, ये बताइए कि कितना रुपया आपने लिया था और कितना आपको पे करना पड़ा था, और उस बीच का जो समय बीता वो कैसा रहा, किस तरीके की मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी आपको और आपके परिवार को, फिर निकले कैसे आप? भगवान का शुक्र कहिए या जो भी कह लीजिए इसको, हम्म। मेरे पास एक टाइम ऐसा आ गया था जब 7 सप्ताह में 7 दिन होता है और मेरे पास हर एक दिन में एक ड्यू अमाउंट पे करने को होता था, राइट। अरे बाप। मतलब हर दिन मुझे जो है, मैं लगभग 14-15 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुका था इस चक्कर में। 3500 रुपए से ये जर्नी शुरू हुई थी और मतलब हम्म। 3-4 महीने के अंदर मैंने 14-15 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया था। और कोई ऐसा दिन ही नहीं होता था जब एक या दो या तीन लोगों का रिपेमेंट नहीं करना है मुझे, राइट। मतलब सप्ताह में कोई ऐसा दिन नहीं बचा था। 3500 रुपए से शुरू की थी अपनी जर्नी और ये लगभग मैंने 2-2.5 लाख रुपए पे किए इनको, राइट। अच्छा, ये तो मुझे ये बताइए कि क्या फोन तोड़ दिया जाए, सिम वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं उसको कभी तोड़ के नहीं, फेंक दिया जाए, तो क्या बच सकते हैं? कभी नहीं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप फोन तोड़ के फेंकते हैं तो हम्म। उनका हरासमेंट अब वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। वो क्या करेंगे, आप उनका आपका आपका डाटा तो है ना उनके पास में, वो आपके पेरेंट्स को हम्म। कॉल करेंगे। आप किनका किनका सिम तोड़ सकते हैं, किनका किनका फोन तोड़ सकते हैं। आप सोसाइटी से कहाँ भागेंगे, जिस सोसाइटी में आप रह वो रहे हैं, बात है। जिस रिलेटिव के बीच आप, वहां से आप कहाँ भागेंगे, राइट। मैं आपको नाम बताता हूँ, हु कैश एक एप्लीकेशन है जिसका सिर्फ 5 दिन हम्म। का टर्म होता है, 5 दिन का टर्म होता है और 40% उनका इंटरेस्ट रेट है, राइट। एक आपका एंजॉय लोन है, उसका जो है उसका भी लगभग 35 to 40% है और वो 6 दिन का टर्म रखते हैं अपने अपना ये। और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है। हैरासमेंट जो है ना वो दूसरे या तीसरे दिन उनका शुरू हो जाता है, राइट। अगर कोई इससे बचना चाह रहा है तो है ना कुछ तो तरीका, अगर आप क्योंकि इससे परेशान हुए हैं, जूझे हैं, लड़े हैं, तो अगर जब आप सोचते होंगे कभी, अब क्योंकि ये ऐसी रात है जिससे आप निकल गए हैं, अब आप उजाले वाले दिन में हैं, मुझे ये बताइए कि जब आप पिछले समय को सोचते हैं तो आपको क्या कुछ गलतियां नजर आती हैं कि शायद अगर ये चीज मैंने ना की होती तो मैं इन परेशानियों से बच जाता है? मैम देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि लाइक आपको लेना नहीं चाहिए, मतलब लेना इन द सेंस कि यहाँ से नहीं लेना चाहिए और वैसे एप्लीकेशन से नहीं हम्म। लेना चाहिए जो आपको हम्म। इस तरीके का, मतलब जैसे वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये चीजें हमें देखनी है। लेकिन ये बस कहने की बात है, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि ये बस कहने की बात है, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपकी इमरजेंसी है, आप उस टाइम पे ये सब नहीं देखते। दूसरी बात ये हम्म। कि जो पढ़े लिखे भी लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता एनबीएफसी क्या है, आरबीआई से रजिस्टर्ड अगर है तो उसके नॉर्म्स क्या है, क्या होने चाहिए नहीं होने हम्म। चाहिए, लीगैलिटीज सबको पता नहीं होता। मेरे हम्म। हिसाब से देखिए, मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं तो मैं या कोई भी इंसान नहीं लड़ सकता जब तक लोग यूनाइट नहीं हो जाते।
दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो काफी बड़ी और लंबी है, लेकिन जब आप ये वीडियो सिलसिलेवार तरीके से इत्मीनान से सुनते हैं तो एक ये दूसरे फ्रेम में धुंधला सा शख्स जिनका पहचान हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर बातें बता रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप आधे घंटे में आगे आने वाले एक बड़े फ्रॉड से बच सके। बहुत से लोगों ने वीडियो देखी होगी और बहुत से लोगों ने स्किप करके यहाँ तक पहुंच गए होंगे और बहुत से लोग क्लिक भी नहीं किए होंगे, लेकिन हमारा एक प्रयास था कि हम आपके बीच में ऐसे हो रहे धांधली, ऐसे फ्रॉड्स को बता सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।